श्री चंद्रशेखर। उत्तर आया है सरकार का और मैं समझता हूं कि गोल मटोल उत्तर है महोदय। आप पूरा पूछ लीजिए, उसको सीधा कर दीजिए। वही कर। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं कि रोस्टर में ड्यूटी की बात सरकार ने कही है, तो क्या ड्यूटी का रोस्टर उपलब्ध कराने का विचार रखती है सरकार? एक दूसरा महोदय कि मैंने ये कहा है कि हेडक्वार्टर में 54 में से 22 डॉक्टर ही कार्यरत है और हेडक्वार्टर में 5 ही रहते हैं, बाकी के हेडक्वार्टर में एक ही बार सब पूरक पूछिएगा, फिर दोबारा मत उठिएगा। माननीय मंत्री जी, बिल्कुल रोस्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा महोदय। माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको भी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। श्री मनोज कुमार यादव। महोदय कब तक? माननीय मंत्री जी, आज शाम में उनको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। श्री मनोज कुमार यादव, उत्तर मुद्रित है नहीं है क्या? श्री मनोज कुमार यादव नहीं है। श्री आलोक कुमार मेहता। महोदय, उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछ लें। जी हाँ महोदय, 4 दिसंबर 2018 की कैबिनेट मीटिंग में 20वें प्रस्ताव के रूप में यह पारित किया गया कि जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आयुष डॉक्टर हैं सबका मानदेय बराबर दिया जाएगा। 2007 को उसी आलोक में एक आदेश निकला 16A327/13। इस आदेश के तहत एमबीबीएस का मानदेय बढ़ा दिया गया। इस तरह का आदेश निकला। आयुष डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय आप पूरा पूछ लीजिए। महोदय मेरे पास सारे पत्र हैं। उसके बाद बिहार सरकार ने एमबीबीएस डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाया, लेकिन आयुष डॉक्टरों का मानदेय नहीं बढ़ा। मानदेय बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट से 2018 में लिए जाने के बाद विभाग अभी तक, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि अभी तक विचार कर रही है। क्या विभाग कैबिनेट से ऊपर है या जो जांच करता है? पूरा जब कैबिनेट का निर्णय महोदय, जल्द से जल्द उनका मानदेय बढ़ाया जाए आयुष डॉक्टर। ये सुझाव हुआ। समय सीमा कब तक बढ़ाएंगे? कब तक बढ़ाएंगे माननीय मंत्री महोदय? माननीय सदस्य ने जिस 2018 के कैबिनेट बैठक की चर्चा की है, उसी बैठक के आलोक में आयुष चिकित्सकों का मानदेय बढ़ा के 44,000 किया गया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसके पहले आयुष चिकित्सकों को अपने राज्य में 20,000, 22,000 और 24,000 के 2 स्लैब में उन लोगों को वेतन दिया जाता था और 22,000, 24,000 से बढ़ा के सीधा 44,000 उस 2018 के कैबिनेट के निर्णय के आलोक में किया गया है। उसके बाद, ये ठीक है कहना माननीय सदस्य का, उसके बाद एमबीबीएस के चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाया गया है। और जो अंतिम उनका प्रश्न है कि आयुष चिकित्सकों के बारे में क्या, तो मैंने कहा है कि ये विचाराधीन है और सरकार विचार कर रही है। महोदय, कैबिनेट का निर्णय 4 लाइन का मैं पढ़ के सुनाता हूं। संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों एनआरएचएम एनआरबीएसके को एलोपैथ प्रक्षेत्र के संविदागत चिकित्सकों के समान मानदेय देने एवं आयुष एवं संस्थानों में स्वीकृत बल के विरुद्ध नियोजित संविदागत चिकित्सकों एवं शिक्षकों को भी एलोपैथ प्रक्षेत्र में मिल रहे चिकित्सकों एवं शिक्षकों के मानदेय के समान मानदेय स्वीकृत किए जाने के संबंध में, और यह प्रपोजल स्वीकृत हो गया। महोदय, ये समान मानदेय देने की स्वीकृति पहले कैबिनेट दे दी है। ऐसा नहीं था कि पहले से कोई लंबित था। अब आगे कोई भी निर्णय हो रहा है उसमें उनको छोड़ दिया जा रहा है उस डॉक्टरों को। जब एक बार कैबिनेट का निर्णय हो गया तो फिर उसके बराबर होना चाहिए था। ठीक है, आपके सुझाव ग्रहण किए। नहीं, स्पष्ट हो जाए। माननीय सदस्य जो कर रहे हैं उनके ध्यान में होना चाहिए। उसके पहले मैंने बोला 22,000 और 24,000 का 2 स्लैब मिलता था। जो 2018 का कैबिनेट का निर्णय हुआ, मैं उस कैबिनेट का सदस्य हूं और मैं उस विभाग का मंत्री हूं, मुझे जानकारी है। उस निर्णय के बाद ही उनका 44, सुन तो लीजिए, मैंने निर्णय किया है 44। माननीय सदस्य बैठ जाए, मंत्री खड़े हैं तो सुन लीजिए। नहीं, ये सुन लीजिए, आप बढ़िए, पहले सुन लीजिए, इनका सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। आप लोग बढ़िए लोग हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि सरकार का ही बहुत पहले से निर्णय था कि जो हमारे एमबीबीएस के चिकित्सक हैं उनके बराबर आयुष चिकित्सकों को भुगतान किया जाएगा। और सुन लीजिए ना, और उस समय विसंगति थी
विसंगति थी, उसी विसंगति को दूर करने के लिए उस कैबिनेट की बैठक में वो निर्णय करके जिस दिन का वो निर्णय है, आप देख लीजिएगा, उस दिन एमबीबीएस डॉक्टर को भी 44,000 मिलता था और उसके समतुल्य आयुष चिकित्सकों का 44,000 किया गया। उसके बाद में एमबीबीएस डॉक्टरों का वेतन बढ़ा है, तो हम आयुष के भी बढ़ाने के बारे में विचार रखते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। महोदय लास्ट है आपका पूरा। महोदय, उसमें कैबिनेट में जो निर्णय था वो दोनों का मानदेय समान होगा। अब कहीं ग्रेस देने की बात नहीं है महोदय, सबका समान बराबर का दर्जा दिया गया है, इसलिए सबको समान वेतन की बात थी। और महोदय, हम एक का बढ़ा देंगे, फिर दूसरी बार आंदोलन करेगा, उसके बाद फिर उसको हम बढ़ाएंगे। कैबिनेट निर्णय बार बार नहीं, एक बार निर्णय लिया जा चुका है महोदय, तो इसको परमानेंटली लागू करने की मांग करता हूं। और मैं महोदय, नोट आलोक जी ने स्पष्ट रूप से पढ़ के बताया, उसमें जो है समान वेतन जो है वो देने की बात है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बढ़ाने की बात है। जो मिल रहा है उनको वही दूसरों को भी मिलेगा, ये स्पष्ट रूप से कैबिनेट नोट की बात है। तो कैबिनेट में अगर नहीं है तो आलोक जी आपको भिजवा देंगे, आप निकलवा करके दिखवा लीजिए। आप ही का निर्णय है तो आप एक बार गौर कर लीजिए, इसमें सामान्य है वो होना चाहिए महोदय। इसमें चाहेंगे कि मंत्री जी जो है, जो कैबिनेट का जो है उसका पालन करें, इनका विभाग। श्री नीतीश मिश्रा, संजय सरावगी जी। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आया हुआ है। ये मामला है कि जिसको आयुष्मान कार्ड है उसमें जो जन्म, गोद लेने अथवा विवाह के फलस्वरूप प्रतिपक्ष दिखवा लेने के लिए कहे, उन्होंने कह दिया देख लेने के, अब आपका पूरक समाप्त हो गया। जी अध्यक्ष महोदय, इसमें जो गोल्डन कार्ड है, मतलब आयुष्मान भारत में जो जिनका परिवार का नाम है उसमें नया जन्म हो रहा है या नई शादी होके जो महिला आ रही है, उसका गोल्डन कार्ड बनाने की बात है। माननीय मंत्री जी ने कहा है जवाब में, 1/4/2011 के बाद जो भी जन्म हुआ या शादी हुई उसको भी उस परिवार में समाहित करके उसका गोल्डन कार्ड बनेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, गोल्डन कार्ड जो नया उसका बन नहीं रहा है, तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि नव आगंतुकों का अभी तक जो उसका नाम आयुष्मान भारत में नहीं है, अभी तक कितने लोगों का ऐसा जो है कार्ड बना है, यह मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं।